बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ़ ऑनलाइन जॉब्स की प्रिपरेशन ऑफ़र करती है। जैसे कि अभी हमारे करंट कोर्सेज़ चल रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जॉब चल रही हैं, उनकी ऑनलाइन कोर्सेज़ चल रहे हैं। इसके अलावा FIA के जॉब्स की तैयारी चल रही है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन के कोर्सेज़ हमारे चल रहे हैं। और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट CSS के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो आप हमारे कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आपके लिए और स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हैं और यहाँ पे क्लैरिफाई करते चलें, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंध का डोमिसाइल होल्डर ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा जॉब्स देख के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके माइंड में आता है कि शायद हम किसी तरह एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप सिंध के डोमिसाइल होल्डर हैं तो एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप किसी तरह से भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो जॉब की डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। तो जो सिंध के रेजिडेंट्स हैं, सिंध के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनके लिए एक ग्रेट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे 17 ग्रेड की जॉब भी काफ़ी सारी आई हुई हैं। तो जॉब्स की डिटेल आपसे शेयर करते हैं, फिर ऑनलाइन हमारे जो कोर्सेज़ इसके लिए हम ऑफ़र करेंगे उसकी क्या तरीक़ेकार होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी डिटेल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और ये क्लोजिंग डेट इस जॉब के लिए दिसंबर की 28 तारीख है, लेकिन हम इस क्लोजिंग डेट का वेट नहीं करेंगे। हम इन टाइम तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो एस्पिरेंट्स हमारे परमानेंट स्टूडेंट्स हैं, सिंध रेजिडेंट्स, सिंध के रहने वाले, वो हमारे कोर्सेज़ को इन टाइम ज्वाइन करके अपना ज़्यादा टाइम जो है अवेल कर सकते हैं। तो अभी कंप्लीट मंथ पड़ा हुआ है आपके ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आप देर करें या ना करें, आपने इन टाइम अप्लाई करना है, यानी कि 28 दिसंबर से पहले पहले या 28 दिसंबर की 5 इवनिंग टाइम 5 बजे से पहले पहले। तो आप इससे पहले अप्लाई किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन तैयारी में आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करनी। तो जॉब का जो एड नंबर है ये है 4/2021 और ये जो पोस्ट है या इसकी जो डेट है स्टार्टिंग वो है 28। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पोस्ट इन सिंध काउंसिल्स यूनिफाइड ग्रेड्स सर्विसेज SCUG लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो सबसे पहले म्यूनसिपल ऑफिसर की जो 465 जॉब्स हैं, 465 म्यूनसिपल ऑफिसर, और ये BPS 17 की हैं। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। कम से कम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, और इसमें 15 साल की रिलैक्सेशन के बारे में जो है वो भी आगे चल के आपको जो कमीशन ने नोटिफाई किया उसके बारे में बात करेंगे। तो जो म्यूनसिपल ऑफिसर की जॉब्स हैं, इसमें यहाँ पे ये लाइन जो है ये रूरल एरियाज़ की हैं, और ये दूसरी लाइन जो है ये अर्बन की हैं, और ये वाली टोटल की हैं, और ये सम है टोटल 465 जॉब। तो अगर हम ओपन मेरिट पे बात करें, मेल और फीमेल, जिसमें रूरल में से 209, अर्बन में से 140, और टोटल जो ओपन मेरिट पे होंगी 349 सीटें होंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे डिसेबल्ड कोटा मेल और फीमेल 5% जो आता है वो रूरल के लिए 14 है, अर्बन के लिए 9 है, और टोटल 23 डिसेबल के लिए कोटा है। मिनॉरिटी कोटा जो है वो रूरल के लिए 14 है, और अर्बन के लिए 9 है, और टोटल 23 है। इसके अलावा 15% फीमेल कोटा जो है वो 42 पोस्ट जो हैं वो रूरल एरियाज़ के लिए, 28 अर्बन के लिए, और टोटल जो है फ़ीमेल के लिए मुख्तस सीटें 70 हैं। और इस तरीके से 465 म्यूनसिपल ऑफिसर, तो जो भी ग्रेजुएट है, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएट, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट आती हैं वो हैं 698, तकरीबन 700 जॉब्स जो कि टाउन ऑफिसर की हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। मिनिमम 21 ईयर एज लिमिट है, यानी कि 21 साल से कम के नहीं अप्लाई कर सकते, और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो इसमें अगेन यहाँ पे लाइन अगर हम ड्रा करें, और ये टोटल की है, और दरमियान में
अर्बन की आ जाएंगी और ये टोटल सीटें आ जाएंगी। ओपन मेरिट पे 314 रूरल एरियाज़ में से 210 अर्बन के लिए, टोटल 524 ओपन मेरिट पे टाउन ऑफिसर के लिए होंगी और ये BPS 16 है, ये भी याद रखना। सेकंड नंबर पे डिसेबल के लिए 5% जो कोटा होता है उसमें रूरल के लिए 21 सीटें हैं, अर्बन के लिए 14 हैं, टोटल हैं 35। माइनॉरिटीज़ के लिए 5% का जो कोटा है उसमें रूरल के लिए 21 सीटें हैं और अर्बन के लिए 14 हैं और इस तरह 35 उन्हीं की बन जाती हैं मिनॉरिटीज़ के लिए। और फीमेल के लिए जो मुख्तस कोटा है 62 हैं रूरल के लिए और अर्बन के लिए 42 और इस तरीके से 104 सीटें जो हैं वो फीमेल के लिए मुख्तस होंगे और इस तरीके से टोटल 698 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड जो है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट इन सेकंड डिवीज़न। इसके बाद सीटें आ जाती हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 117 हैं और ये BPS 16 की है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एज 21 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 30 है और इसमें रिलैक्सेशन अलग से। और इसकी अगर बात करें ओपन मेरिट पे 53 हैं रूरल के लिए, 35 हैं अर्बन के लिए और टोटल हैं ओपन मेरिट के अगेंस्ट 88 पोस्ट। सेकंड नंबर पे डिसेबल कोटा जो 5% होता है वो 4 हैं रूरल के लिए, 2 हैं अर्बन के लिए और इस तरीके से टोटल हो जाती हैं 6 सीटें। इसके बाद मिनॉरिटी का 5% का जो कोटा वो भी 4 रूरल के लिए, 2 अर्बन के लिए और इस तरीके से 6 हो जाती हैं टोटल। और इसके बाद 4 सीटें चौथे नंबर पे आ जाती हैं फीमेल कोटा 15%, ये आ जाती हैं 10 रूरल के लिए, 7 अर्बन के लिए और टोटल आ जाती हैं 17 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। और इस तरीके से टोटल ये पोस्ट अवेलेबल जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BPS 16 की 117 और इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है BCom BBA फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो ग्रेजुएट्स हैं BCom है BBA जिन्होंने किया हुआ है ये सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेहतरीन प्रोफेशनल और लोकल गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती हैं, एक तो लोकल आपको अपने एरिया में पोस्टेड होते हैं, दूसरे नंबर पे ज़बरदस्त किस्म की होती हैं जॉब्स, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसके लिए अप्लाई करने का तरीका, एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन या बैंक में फ़ी कैसे जमा करनी है, कितनी फ़ी है, वो भी आपसे एक दफ़ा डिटेल शेयर कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल अबव पोस्ट एज लिमिट इज़ मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, वाइल जनरल रिलैक्सेशन अप टू 15 ईयर, यानी कि कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगी। सब के लिए 15 साल की जो एज रिलैक्सेशन ये नहीं होगी। ये इज़ एप्लीकेबल इन अपर एज लिमिट एज पर नोटिफिकेशन नंबर SO2 SGA एंड CD 5-64/2011 डेटेड 27/7/2020। तो इसका ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड एज रिलैक्सेशन है वो किस तरीके से आप एलिजिबल हैं और कितनी आपको मिल सकती है वो आपको देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे सारी बात उनके लिए 15 साल मैक्सिमम हो सकती है, तो ये आपने कैटेगरी वाइज देखनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, नंबर 1 क्या है, ओरिजिनल चलान ऑफ ₹500 बी पेड इन द हेड अकाउंट C02101 ऑर्गन ऑफ स्टेट एग्जाम फ़ी SPSC रिसीट्स इन स्टेट बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नेशनल बैंक में आपने जमा करनी है फ़ी। कैंडिडेट हैज़ टू मेंशन चलान नंबर, डेट एंड नेम ऑफ द बैंक ब्रांच इन हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो जो चलान पे बैंक नंबर नोट करेगा, बैंक का कोड होगा, वो आपने मेंशन करना है। नंबर 2 क्या इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट मस्ट रिटेन ओरिजिनल पेड चलान ऑफ ₹500 टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ प्री इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि टेस्ट और इंटरव्यू टाइप आपको ये चलान फॉर्म लेके जाना पड़ेगा जिस पे आपने फ़ी जमा की होगी। फ़ी जमा करने के बाद इसको जहाँ पे आपकी डिग्रीज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल के रखते हैं, उसको भी संभाल के रखना है क्योंकि आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पे चलान फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्राम ऑफिशियल वेबसाइट www.spsc.gov.pk, यहाँ से आप चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो है ऑप्शंस डोमिसाइल का, एज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का और जो सेंटर आपने टेस्ट के लिए रखना है, वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज्ड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। एक दफ़ा आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया, चेंज नहीं होगा, लिहाजा सोच समझ के आपने अपना सेंटर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे, देयर विल बी
प्री इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एक होगा जो कि विद द आर्टिकल नंबर 0803 ऑफ द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट रेगुलेशंस के मुताबिक विच डिटर्मिन्स द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इन द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो रेशो क्या होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, अगर ये नॉर्मल है, कोई भी अगर 1 से 2 पोस्ट होती हैं तो हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और अगर पोस्टें 3 से लेके 10 तक हों तो 4 कैंडिडेट्स, अगर 11 से 100 तक हों 3.5 होती हैं, और अगर 101 से लेके 300 तक हों तो 3 कैंडिडेट्स, और अगर 300 से ज़्यादा हों तो 2.5 कैंडिडेट्स। तो अब आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो 300 से ऊपर, सिवाय इसके जो अकाउंट ऑफिसर की, तो यानी कि अकाउंट ऑफिसर की 117 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 इतने लोग क्वालिफाई करेंगे। बाकी जहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं यानी कि 698 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और इसी तरीके से 465 मल्टीप्लाई 2.5 जितनी बनती हैं इतने लोगों को टेस्ट में से स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और मेरिट बनेगा। तो डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे तो टॉप पे आएंगे। तो जितना ऊपर मेरिट में होंगे उतना ही आपके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आते हैं और इतना ही आप फाइनली मेरिट लिस्ट में टॉप पे होते हैं। और जब भी सबसिक्वेंटली प्रमोशन होती है तो आपको पहले कंसीडर किया जाता है। तो लिहाजा आपने तैयारी करने की कोई कसर नहीं छोड़नी। इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे सबमिट करनी। रिक्वायर्स इनिशियल रजिस्ट्रेशन थ्रू SPSC ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑनलाइन आपने रजिस्टर्ड करना होगा। आफ्टर फुलफिलिंग फॉर्मेलिटीज़ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू अवेलेबल जॉब्स फीचर्स, यानी कि जब आपने फ़ी वगैरह जमा करवा ली, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं आपके पास, फिर जाके आप अवेलेबल जॉब्स के ऑप्शन में जो SPSC की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का होगा लिंक, वहाँ पे लिंक को क्लिक करते हुए आपने फॉर्म फिल करने हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्वायर्ड एज qualification and experience with relevant qualification on closing date of the advertisement, यानी कि जब आप 28 दिसंबर 2021 को देखेंगे तो तब तक आपकी डिग्री, एज कुछ भी जो है ना वो इसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, यानी कि 21 से 30 साल जो एज नॉर्मली मांगी गई है उसमें कोई ना तो 21 साल से आपको कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BBA आपने किया, BCom किया, तो तब तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो और इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है द एक्सपीरियंस शैल बी रेकॉर्ड फ्रॉम द, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको इग्नोर करें। लेकिन ये देखा जाता है कि जब आपने क्वालिफ़िकेशन पूरी की होती है, रिज़ल्ट आया होता है, उसके बाद जितनी आपका एक्सपीरियंस है वहाँ से शुरू होता है। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड दोज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ सबमिटिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि जो भी आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की या रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पूरा नहीं करते या फिर आपने एप्लीकेशन इनकम्प्लीट फिल की थी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे टेस्ट में अपीयर करने। द नंबर ऑफ पोस्ट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन विदाउट एनी प्रायर परमिशन इंटीमेशन, यानी कि पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। द कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, जो आप सर्विस कर रहे हैं वो NOC लेके अप्लाई करें। द कमीशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई करेक्ट एंड एनी एरर एट एनी स्टेज इफ़ डिटेक्टेड लेटर ऑन, यानी कि कोई भी इशू आता है तो कमीशन के पास राइट है उसको ठीक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक एक्सेप्ट ऑन क्लोजिंग डेट अप टू 5 PM, यानी कि जब आपकी क्लोजिंग डेट होगी तो 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस आवर टाइम तक, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आ जाता है तैयारी का तरीक़ेकार और हमारा हार्वर्ड एकेडमी का फ़ी का स्केजुअल। फ़ी ज़्यादा है लेकिन हम क्योंकि ज़्यादा पोस्ट हैं, ज़्यादा हमारे एस्पिरेंट ज्वाइन कर रहे होंगे तो हम अपने एस्पिरेंट्स जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उसकी फ़ी कम रख रहे हैं। ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स होगा थ्रू हार्वर्ड एकेडमी www.harvardacademy.com से आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, जिसमें फ़ीस कैजुअल जो है वो कंप्लीट कोर्स का 1 टाइम फ़ीस है और आपके टेस्ट होने तक ये मेंबरशिप चलेगी। इसमें म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सब के लिए 4000 कंप्लीट कोर्स की फ़ीस हमने रखी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लेटर ऑन भी ज्वाइन करेंगे तो फ़ी वही रहेगी लेकिन आपके पास टाइम कम होगा, लिहाजा आप अर्ली इसको ज्वाइन करें और अपने कोर्सेज़ को स्टार्ट करें। इसके अलावा कोई मज़ीद भी चेंजेस कोर्स में आएंगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो हमारा कोर्स जो है वो वीडियो लेक्चर्स की बेसिस पे होगा। MCQs उस कोर्सेज में से टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और लेटर ऑन एट द एंड जूम सेशन भी हम आपसे करेंगे, जो आपकी क्यूरीज होंगी वो भी पेपर से पहले हम एड्रेस
करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में जो क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम एड्रेस करें और फाइनली जब आप पेपर में जाएं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो। इंशाल्लाह आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करके अपनी सक्सेस को यकीनी बना सकते हैं। तो आप हार्वर्ड एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और कांटेक्ट के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें। ये है हमारा नंबर जिस पे आप कोई व्हाट्सएप पे डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज का फिर सेशन जो है ये इख्तिताम होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको पास ये इन्फॉर्मेशन इन टाइम पहुँच सके और वो अप्लाई कर सकें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।